We are going to start chapter circles. Circle means, suppose it is first circle and it is the line PQ outside the circle. तो ये दोनों क्या हो गए? नॉन इंटरसेक्टिंग. नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन जो है वो कहीं पे भी सर्कल को ना तो टच कर रही है ना इसको इंटरसेक्ट कर रही है. नाउ सेकंड केस, one circle is there or line is PQ. PQ line circle को exactly 2 points पे intersect कर रही है, point A and B. There are 2 points of intersection. इस केस में यहाँ पे लाइन जो है वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है. इस लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट. जो लाइन PQ है दैट इज सीकेंट. देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. अगर ये वाली लाइन जो है ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, तो ये लाइन सेगमेंट हुआ. क्लियर? AB इज द कॉर्ड. लेकिन अगर ये लाइन है PQ और सर्कल के ऊपर पॉइंट A एंड B है तो इस लाइन को हमने बोला है सीकेंट. नाउ थर्ड केस, अगर आपके पास सर्कल है और लाइन है, वो लाइन इस नाम से है कि देयर इज ओनली एग्जैक्टली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मींस एक ही पॉइंट पे टच कर रही है. ओनली वन पॉइंट ए लाइन इज PQ. One point of intersection. So one point of intersection बोल सकते हैं या बोल सकते हैं line just touches the circle at one point. तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? This line PQ is called tangent to the circle. This line PQ is called tangent to the circle. हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, इसको कोई लाइन टच कर रही है, ये लाइन है इसको टच कर रही है. अब ये टेंजेंट कब होगी? जब इन दोनों का प्लेन सेम है. इसी प्लेन में लाइन है जिस प्लेन में सर्कल है. अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं तो लाइन इस तरफ हो गई और ये सर्कल का प्लेन दूसरा हो गया. क्लियर? तो एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट हो सकते हैं? ओनली वन, जो इस प्लेन में है, सर्कल के प्लेन में है, ओनली दैट टेंजेंट. इसको हम टेंजेंट नहीं बोलेंगे जो ऐसे ही. क्लियर? जिनका प्लेन डिफरेंट है लाइन का और सर्कल का, दोस आर नॉट टेंजेंट. टेंजेंट कौन सा है? जो इसी के प्लेन में है, सर्कल के प्लेन में. सो देयर इज एग्जैक्टली वन टेंजेंट थ्रू ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अगर एक पॉइंट हम सर्कल पे लेते हैं तो वहां से एग्जैक्टली एक ही टेंजेंट बनेगा. अगर ये पॉइंट है, देयर विल बी एग्जैक्टली वन टेंजेंट थ्रू वन पॉइंट ऑन द सर्कल. और सर्कल पे ओवरऑल कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं हम? There are infinite number of points on the circle. इस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट बना सकते हैं. सो टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने हो जाएंगे? इनफिनिट मैनी टेंजेंट्स. Infinite many tangents can be drawn through a circle. Tangent to a circle it is a line which
touches or intersects the circle at one point. At one point only. अब इसमें कंडीशन क्या है? लाइन और सर्कल दोनों एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। सर्कल और PQ is tangent to the circle and this point, let it be A. A is the point of contact of circle, sorry, point of contact of tangent with the circle. इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिससे वो टच करता है जिस पॉइंट पे। The tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius through the point of contact. इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास ये सर्कल है, सेंटर इसका हमने ले लिया, यानी सेंटर ऑफ द सर्कल भी O, और इसका एक टेंजेंट है at this point of contact भी A. इसका ये वाला पॉइंट हमने A ले लिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आपको बताना है OA is perpendicular to PQ. इसमें गिवन में क्या आएगा आपको? A circle with radius OA and PQ is tangent at A on the circle. PQ A पे टेंजेंट है और A जो है वो पॉइंट है ऑन द सर्कल। A is point of contact. To prove, आपको इसमें क्या प्रूव करना है? OA is perpendicular to PQ, or you can say PQ is perpendicular to OA. Now proofs. हम क्या करते हैं? एक पॉइंट हमने ले लिया, लेट दिस पॉइंट बी R, any other point except the point A. A को छोड़ के कोई और पॉइंट हमने R ले लिया, let R be a point on the tangent. कौन सा टेंजेंट है? PQ. Other than A. A को छोड़ के, A पॉइंट नहीं है वो, A को छोड़ के कोई और पॉइंट हमने इस लाइन पे कहीं पे भी ले लिया, पॉइंट R, then join O और R को हमने ज्वाइन कर दिया। अब यहां से आपको पता है OR जो डिस्टेंस है, OR ये वाली डिस्टेंस जो है, R is a point outside the circle and OA is a point on the circle.
तो हम जो डिस्टेंस है ओ आर उसको हम क्या लिख सकते हैं, लेट हियर द पॉइंट एस, ओ आर इज इक्वल टू ओ एस प्लस एस आर, बिकॉज दिस पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, तो इसकी वैल्यू जो इसका रेडियस है उससे ज्यादा होगी। ओ आर इज इक्वल टू ओ एस इज इक्वल टू ओ ए प्लस एस आर, ओ एस इज इक्वल टू ओ ए रेडियस ऑफ सेम सर्कल, बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब यहाँ से ओ आर की वैल्यू ओ ए प्लस समथिंग आ रही है, इट मीन्स ओ आर इज ग्रेटर देन ओ ए, ओ आर की वैल्यू ओ ए से ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर आप इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ए को छोड़ के लेते हो तो उसकी सेंटर से डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट लेंथ है उसको हम कौन सी लेंथ बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस व्हिच इंप्लाइज OA is the shortest distance from the distance, इस पॉइंट और लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस OA है, which implies OA is perpendicular to PQ, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे। So therefore tangent at any point of a circle, therefore tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius to the point of contact, to the point of contact. नंबर ऑफ टेंजेंट्स, अगर आपके पास एक सर्कल है और सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट से आप सर्कल पे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। इस पॉइंट से जो भी आप लाइन ड्रॉ करोगे वो सर्कल को कम से कम 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगी, तो ये सारे क्या होंगे, सीक्वेंस होंगे। तो यहाँ पे कितने टेंजेंट्स हुए, नो टेंजेंट इफ द पॉइंट P इज इनसाइड द सर्कल। क्लियर। सेकंड केस क्या हो सकता है, पॉइंट P ऑन द सर्कल, अगर ये सर्कल के ऊपर है तो यहाँ से पॉइंट P ऑन द सर्कल, ठीक है, कितने टेंजेंट्स बनेंगे, ओनली एंड ओनली वन टेंजेंट। सो हियर वन टेंजेंट। क्लियर। यहाँ पे पॉइंट P कहाँ पे है, P ऑन द सर्कल, यहाँ पे पॉइंट P कहाँ पे है, इनसाइड है, P इनसाइड द सर्कल। अब P अगर आउटसाइड द सर्कल हो तो ये आपके पास सर्कल है, सर्कल के बाहर हमने पॉइंट P ले लिया। अब यहाँ से मैक्सिमम कितने टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो, लेट इट बी PT एंड PR। यहाँ पे पॉइंट T पे टच कर रहा और यहाँ पे R पे टच कर रहा। क्लियर। तो आपके पास कितने टेंजेंट्स हो गए, 2 टेंजेंट्स। अगर कोई पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है तो हियर P, इस केस में P इज आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। इस केस में P आउटसाइड द सर्कल है तो उसपे आपके पास 2 टेंजेंट हो गए, एक PT और एक PR। P is outside the circle।
आपके पास एक सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, फर्स्ट टेंजेंट एंड इट इज सेकंड टेंजेंट, पॉइंट P, let it be T and let it be R. O is the center of the circle. तो हमें पता है T O को ज्वाइन करें, अगर R O को ज्वाइन करें तो ये एक टेंजेंट है और ये रेडियस है, रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट T both are perpendicular to each other. Similarly ये वाला भी कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा. Can you tell me sum of angle P plus let P angle 1? ये दोनों का टोटल कितना होगा? So answer is 180 डिग्री. कैसे आएगा? ये दोनों एंगल्स का टोटल 180 है एंड PROT is a quadrilateral. Quadrilateral के two एंगल्स का सम 180 है. Sum of other two will also be 180. 360 minus 180. तो ये सम क्या हो गया? 180. तो ये एंगल्स क्या हुए आपस में? Supplementary. Now exercise 12.1. Question number 1. How many tangents can a circle have? सर्कल के कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? सुबीर, Infinite. इन्फिनिट नंबर ऑफ टेंजेंट्स है ना. ये हमने क्वेश्चन किया हुआ था पहले भी कि एक सर्कल पे हम बहुत सारे टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. तो फर्स्ट आंसर इज इनफिनिट. Many tangents can be drawn. Next is question number 2. Question number 2, first part. A tangent to a circle intersects it in dash points. So how many points पे ये intersect करता है? Amanjot, unmute yourself. Yes, please. You can raise hands. Ma'am, 1 point. 1 point. Clear? So second answer is 1 point. Second question, first answer is 1 point. Next is a line intersecting a circle in 2 points is called a. इसको हम क्या बोलते हैं? Secant. जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? सीकेंट बोलते हैं. नंबर 3. A circle can have dash parallel tangents at the most. सर्कल के मैक्सिमम कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं? 2. क्लियर? अगर आपने कोई सर्कल बनाया, इसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे हम पैरेलल टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं. So 2 points. Next is fourth part. The common point of a tangent to a circle and the circle is called Point of contact. point of contact. So in this question, you are given a radius of the circle 5 centimeter. That is OP is equal to 5 centimeter. And this distance OQ 12 centimeter. You have to find the value of PQ. We know that radius and tangent to the point of contact are perpendicular to each other. It means ये angle आपके पास कितना हो गया? 90 डिग्री. Angle OPD is equal to 90 डिग्री. अगर ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ पे अप्लाई करोगे. So PQ is equal to under root OQ square minus OP square. अब ये वाला हाइपोटेन्यूज होगा. आप यहाँ पे सोच के नहीं लिख सकते हो कि 5, 12, 13 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो हम अगला नंबर 13 लिख देंगे. 13 will not come here. हाइपोटेन्यूज 12 है, ठीक है, ट्रायंगल का. अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये साइड इससे छोटी होगी. नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फाइंड दैट वैल्यू. 12 square minus 5 square under root
that is under root 190 centimeter. In the question it is MCQ और उसका आंसर क्या आएगा? आंसर ऑप्शन बी under root 190 centimeter. Almost over. Question number 4. Draw a circle and two lines parallel to the given line. हमने एक सर्कल बना लिया और let it be given line. आपको नहीं बोला this line is inside the circle और outside the circle. आप ये लाइन के नीचे भी बना सकते हो. तो मैंने इसको outside the circle बना लिया. आपने two lines बनानी है. One should be tangent and other should be secant. इस लाइन के पैरेलल. तो टेंजेंट बनानी है तो आप यहाँ पे इसके पैरेलल चाहे इस पॉइंट से चाहे ऊपर वाले पॉइंट से दोनों में से किसी में से भी लाइन क्रॉस कर दीजिए. Let it be M. Now M is parallel to L and M is tangent to the circle.